फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, कौन सा दिया है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 where tangent is perpendicular to कौन है? 3x minus y plus 1 6x plus 3y. 3y minus y equal to 0. y is equal to under root x minus 3. दूसरा है 6x plus 3y minus 5 equal to 0. इसका स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? dy by dx. सो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 3. इसका स्लोप निकालना माइनस a by b ना, so that is minus 6 by 3. क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड पॉइंट ऑन दिस बाय टेंजेंट. अभी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 6x plus 3y minus 5 equal to 0. तो आपको क्या करना है? इसका स्लोप 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, पैरेलल होता तो सेम स्लोप लेंगे. ओके, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन ये ना, ये क्या हो जाएगा? 1/2. सो दिस इज इक्वल टू, आपको करना है 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई, squaring both sides, x minus 3 is equal to 1. Therefore x is equal to क्या हो जाएगा? 1 plus 3 which is equal to 4. इधर सब्स्टिट्यूट करो, y में सब्स्टिट्यूट करो. Substituting in y is equal to root x minus 3. Therefore y is equal to 4 minus 3. y is equal to 1. Therefore point is, कौन सा पॉइंट है? x comma y which is equivalent to x cap 4 comma y. Question. Tangent is, now the question is, tangent is parallel. We are talking about tangent. So y is equal to x cube minus 2x square minus 6. Differentiating with respect to x. dy by dx is equal to 3x square minus 4x minus 1. 3x minus y plus 1 equal to 0. Slope equal to minus a by b minus 3 upon minus 1 that is equal to 3. यहाँ पे dy by dx मतलब स्लोप हो गया तुम्हारा. एक बार लिख के देते, बार बार ये नहीं लिखोगे मिस्टेक. ओके, नाउ tangent is parallel to 3x minus y plus 1 equal to 0. 3x square minus 4x minus 1 equal to 3. लेफ्ट में ले लो, minus 1 minus 3. 3x square minus 4x धीरे धीरे लाइट होते जा रहा है. equal to 0. तो फोन में भी लाइट ही दिखेगा, उसमें डबल लाइट दिखेगा. So 3 4 क्या हो जाएगा? 12. 6 2 12 plus 6 sorry minus 6 plus 2. 3x square minus 6x plus 2x minus 4 equal to 0. 3x into x minus 2 plus 2 into x minus 2 equal to 0. x minus 2 3x plus 2 equal to 0. x minus 2 equal to 0 or 3x plus 2 equal to 0. x equal to 2 or और 3x equal to minus 2
x इक्वल टू -2/3 कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे y इज when x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 क्यूब 2 into 2 square minus 2 8 minus 2 minus 2. So the point will be 2 comma minus 2. Second, when x is equal to -2/3 y equal to -2/3 the whole cube minus 2 into -2/3 whole square minus -2/3. So 2 to the 4 to the 8 to the 9 to the 27 2 to the 4 3 3 the 9 plus 2/3 क्या हो जाएगा 8 27 8/9 2/3 डिनोमिनेटर 27 कर दो तो 8 8 minus 8 3 are 24 plus 3 9s are 2 9s are 18 plus 18 दिखेगा ही नहीं उधर भी। हो जाएगा अरे क्यों 18 कितना हो गया ये दिख रहा है क्या था? So the other point is -2/3 and 2/27 7 ये आएगा -8 है ना। सो -32 प्लस 18 कितना होता है वैल्यू 12 -12 ना 14 14 बोल दो 14 बराबर 14 पे 27 यहाँ पे डाल दो मम्मी पे किस कर मम्मी कितना एक टैप कर मम्मी बस बस छोड़ पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस अभी तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाय dx प्लस 0 इक्वल टू 0 सो डिवाइड बाय dx का मान निकालो 2y माइनस 2 4 which is equal to minus 2x minus 2 so divided by dx क्या हो जाएगा minus 2x minus 2 upon 2y minus 4 equation of x axis क्या है y is equal to 0 y equal to 0 अभी दिया है tangent पैरेलल टू x एक्सिस मतलब स्लोप इक्वल टू 0 ओके तो स्लोप क्या अपना -2x minus 2 अपॉन 2y minus 4 इक्वल टू 0 पहले तो ध्यान दे दिस इज इक्वल टू 0 ये 0 बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 तो बचेगा -2x minus 2 इक्वल टू 0 -2x इक्वल टू +2 so x is equal to -1 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे -1 the whole square y square minus 2 into minus 1 1 plus y square plus 2 minus 2 तो 1 1 2 हो जाएगा 2 plus 2 minus 4y plus 4 minus 4y 4 उस साइड में लेंगे तो -4 हो जाएगा क्या कर रहे हैं y equal to 2 so point हो जाएगा -1 कॉमा अगर भी -2 क्या हो जाएगा +2 माइनस इधर माइनस है ना हाँ राइट साइड का तो प्लस होना चाहिए था ना हाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1
ये भी 1 वाई स्क्वायर बनी होता है ना 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 y इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। किससे बात कर रहे हो मोहम्मद चिल्ला चिल्ला कर लास्ट वाले में आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड करना था, पॉइंट नहीं फाइंड करना था। टैंजेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मतलब जो y इक्वल टू जो मिला आपको दैट वाज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, आप वो क्या करोगे घर पे से करके लाओगे। ये इस पैटर्न का लास्ट सम जहाँ पे हम दो इक्वेशन है, एक कर्व है और एक लीनियर इक्वेशन है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं स्लोप हम इक्वेट करके करते हैं। यहाँ पे a और b फाइंड करने बोला है। ओके सो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पहले इसको एक साइड में लेते हैं 4x माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, स्लोप माइनस a बाई b, सो माइनस 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज 4, इसको 1 ले लेते हैं। एक कर्व का इक्वेशन ये था। ओके डिफरेंशिएटिंग with respect to x 2y dy by dx is equal to a into 3x square। so dy by dx क्या हो जाएगा x square अपॉन 2y। अभी यहाँ पे क्या दिया है dy by dx एट क्या पॉइंट है 2, 3 पॉइंट दिया ना यहाँ पे। सो 3a इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3, सो 3 इंटू a इंटू 4 अपॉन 6, सो 2 2 4, तो क्या हो गया ये 2a। इक्वेशन 2। सो y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b टचेस मतलब क्या हो गया टैंजेंट। सो 2a इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 फ्रॉम 1 एंड 2। ओके a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर्व में सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब, गलत लिखा है मैंने, लाइस ऑन y स्क्वायर ax क्यूब प्लस b। ये क्वेश्चन में दिया है वो लोगों ने 2,3। सो x इज इक्वल टू 2। अभी तीन चीज डालना है, a भी डालना है मतलब x इक्वल टू 2 डालना है, y इक्वल टू 3 डालना है और a इक्वल टू 2 डालना है। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब प्लस b ऐसा 16 प्लस b, तो b क्या हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 7, a इज इक्वल टू 2 b इक्वल टू माइनस 7। कर्व में भी डालना है, कर्व में ही डालना है, x भी डालो y भी डालो और a भी डालो, तो आपको क्या मिल जाएगा b मिल जाएगा। सुनो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीजिंग एट द रेट क्या दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया रेडियस इंक्रीजिंग बोला है ना, तो डी आर अपॉन सेकेंड है ना यहाँ पे, मतलब ये क्या होना चाहिए डी आर अपॉन डी टी, ये आइडेंटिफाई कर डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है तुम लोग को। एट आगे पढ़ो At what rate if the surface area is increasing, then its radius is 5 centimeter. ओके रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, तुमको करना है डी ए बाई डी टी क्या है। ओके व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 4 बाई आर स्क्वायर, तुमको डी ए बाई डी टी चाहिए, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, ये हो जाएगा dA by dt is equal to 4 pi into 2r, because it is r we will write dr by dt।
ठीक है, बस वैल्यू डालो 4 पाई इंटू 2 इंटू रेडियस कितना है 5 और ये कितना है 0.02 4 2 8 5 40 पाई इंटू 0.02 क्या हो जाएगा 0.85 इसको और सॉल्व करना है so dA by dt is equal to 0.85 square centimeter per second. सरफेस एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है आगे. At what rate the volume of the balloon is increasing, radius of the balloon is 6 centimeter. वॉल्यूम कब कितना इंक्रीज हो रहा है एट रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आपको दो चाहिए, आपको सरफेस एरिया भी चाहिए और आपको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी चाहिए. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 हो गया टाइम पास नहीं कर रहे ना 4/3 IR3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अभी देखो हमने लास्ट सम के 8 सम वैसे ये सेम ही है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. सो डिफरेंशिएटिंग dA by dt 4 पाई into 2r dr by dt. dA by dt कितना दिया क्वेश्चन में 2 Number दिया. one. ओके అంటే అమ్మ ప్లేయర్ అంటే రెడీ అయినా బండి ఓకే நான் இங்க ராஜான்னு கூட போறேன் இங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க. ஒரு செகंड लगेगा सम முடிஞ்சு 2 1s are 2 4s are 8 तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई r is equal to dr by dt. so dr by dt क्या मिला आपको that is dr by dt is equal to 1/4 पाई r. ये है आपके पास वॉल्यूम में आ जाए. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dv by dt is equal to 4/3 पाई r क्यूब क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर dr by dt. so 3 और 3 कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर into what is dr by dt 1/4 पाई r 1/4 पाई r 4 कट पाई कट r कट r कितना है 6 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सरफेस एरिया नहीं है आंसर भी लिखना पड़ेगा. The volume of the balloon is increasing. इंक्रीजिंग एट कितना है 6 centimeter. क्यूबिक सेंटीमीटर पर डी. ये कितना हो जाएगा 3 3 कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर dr by dt. dr by dt निकालेंगे देखो 4 1 जा 4 5 जा 5 बाई पाई r स्क्वायर मिल गया ये. इसके बाद तुमको क्या करना है यहाँ पे आना. पहले ऐसा ही किया था ना लोगों ने एरिया और वॉल्यूम. अभी वॉल्यूम से फिर एरिया में आना है. सेम ही हो गया dA by dt इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 पाई r इंटू dr by dt क्या है 5 बाई पाई r स्क्वायर. पाई कैंसिल r कैंसिल 8 5 जा 40/r और रेडियस कितना दिए 5 40/5 ओके. सो आंसर आएगा एरिया इज इंक्रीजिंग एट 8 स्क्वायर सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक्स ले लो साइड ऑफ कौन सा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल का क्या फर्क है एक्स ले लो एस भी ले सकते हो. हाँ आगे Find the rate of increase of its area when its side is of length 3 centimeter. एरिया इंक्रीज कब हो रहा है और साइड कैसा दिया है कितना 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है तो चलो 3/2 ट्रायंगल इज उसका एरिया कितना है √3/4 into साइड स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला √3/4 into साइड स्क्वायर. सो डिफरेंशिएटिंग
with respect to t, ये हो जाएगा dA by dt root 3 by 4 into 2x dx by dt. Root 3 by 4 into 2 into x is equal to how much? 3 और dx by dt कितना है? root 2. 2 2s are 4 तो क्या हो जाएगा? 3 root 6 by 2. 3 upon 2 root 6 area is increasing. Copy करो. At 3 root 6 by 2 centimeter square per second. हाँ जी 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या एज एज क्या ऑफ क्यूब एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग मतलब आएगा माइनस मतलब डायरेक्ट 0.6 ना माइनस क्यों लिख रहे डिक्रीजिंग बोला है ना हो? अच्छा तो डिक्रीजिंग बोला तो माइनस याद रखो इंक्रीजिंग लिखा तो माइनस प्लस इंक्रीजिंग प्लस भावना इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग माइनस आगे बढ़ दो हाथ से नहीं देखो आगे बढ़ अरे रुको फाइंड द रेट एट व्हिच इज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर ओके वॉल्यूम dv by dt आपको फाइंड आउट करना है व्हेन h कितना है 2 सेंटीमीटर h को मैंने x लिया है ओके अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है साइड क्यूब ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है क्यूब का वॉल्यूम साइड एल भी लिख सकते हो तुम लोग आपकी मर्जी है मैंने एक्स लिखा तो एक्स ही लिख दिया सो डिफरेंशिएटिंग 2 क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी dv by dt 3x square dx by dt 3 into x क्या है dx क्या है 12 into minus 0.6 12 6 are 7.2 so volume is decreasing at 7.2 cubic centimeter per second.